हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पायल शेखावत और स्वागत है आपका हमारे चैनल डिजिटल यूट्यूबर पे, जहां हम आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। और आज हम लेकर आए हैं वीडियो बिटकॉइन माइनिंग के ऊपर। जी हाँ, क्या है ये बिटकॉइन माइनिंग? क्या इंडिया में बिटकॉइन माइनिंग जो है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है? क्या कुछ कॉस्ट होती है इसकी? क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इसके लिए? ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन हैव द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज बिटकॉइन माइनिंग? जी हाँ, क्या है ये बिटकॉइन माइनिंग? बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है एंड क्रिप्टो करेंसी समथिंग दैट रन्स ऑन द डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। जी हाँ, ये ब्लॉकचेन पे काम करती है। और अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। इस पे वी ऑलरेडी हैव अ वीडियो ऑन दैट एंड द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन माइनिंग के बारे में। अगर हम बात करें बैंक्स की, जी हाँ, जैसे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और वर्चुअल इन्वेस्टमेंट की जैसे हम बात कर रहे हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। तो बैंक्स में क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। वहाँ पे एक सर्वर के थ्रू सारा डेटा या ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है या डेटा को आप सेव कर सकते हो। जैसे सर्वर के थ्रू सारा रिकॉर्ड्स रखना, ठीक है, ये होता है आपके सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में। ट्रांजेक्शन होते हैं, उनका सारा रिकॉर्ड्स भी उसी सर्वर में स्टोर होता है। लेकिन अगर हम वही बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो वहाँ पे ब्लॉकचेन्स होते हैं जहाँ बहुत सारे नोड्स होते हैं। नोड इज लाइक कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर, एंड सारे नोड जो है वो एक सिस्टम से जुड़े होते हैं। एंड बिटकॉइन ट्रांजेक्शन जो होता है वो उनका सारा जो रिकॉर्ड है वो उन पर होता है, यानी कि उन नोड्स के ऊपर सारा का सारा जो डेटा है, जो रिकॉर्ड है वो उन पर होता है। इन ट्रांजेक्शन्स की कॉपी जो है वो हर कंप्यूटर या नोड पर पड़ी रहती है। तो ये ट्रांजेक्शन को कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं। इन्हें रन जो करते हैं एक्चुअल में, तो जो ये नोड है या ब्लॉकचेन को जो रन कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं माइनर्स। जी हाँ, इसी प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं। तो ये नोड्स जो है माइनर्स रन करते हैं। ब्लॉकचेन इज लाइक अ लेजर। अब हम ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं। जो ब्लॉकचेन है इज लाइक अ लेजर। अगर मैं बहुत सरल भाषा में बोलूं देन इसको हम बही खाता भी बोल सकते हैं। जी हाँ, जैसे बही खाता। अब आप डायरी मेंटेन करते हैं किसी भी रिकॉर्ड को रखने के लिए। फॉर एग्जांपल एक पेज उसका भर जाता है तो व्हाट वी विल डू इज वी टर्न द पेज। हम दूसरा वाला पेज हम न्यू ट्रांजेक्शन नहीं मैं बोलूँगी, हम कुछ भी रिकॉर्ड करने की जो नेक्स्ट डेटा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम नेक्स्ट पेज यूज़ करते हैं। तो सेम प्रोसेस इज हियर। बिटकॉइन माइनिंग में भी यही होता है, यानी ब्लॉकचेन्स में अगर हम ब्लॉक ऐड करते हैं तो उसका भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, टाइम है। ये ब्लॉकचेन जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर लेजर है। जी हाँ, यानी कि इसमें पब्लिक यानी जो माइनर है वो माइनिंग कर रहे हैं, यानी कि ब्लॉक्स को ब्लॉकचेन में ऐड करना। तो बिटकॉइंस में अगर हमें कोई भी ब्लॉकचेन ऐड करनी होती है देन इट टेक्स 10 मिनट्स। जी हाँ, जैसे कि आप कोई रिकॉर्ड अगर आप रख रहे हो तो आपकी एफिशिएंसी या उसके अकॉर्डिंग आपको पता होता है कि आप एक पेज जो है वो कितनी देर में फिल कर सकते हो। ऐसे ही हर ब्लॉक अगर ब्लॉकचेन में ऐड करते हैं इट टेक्स 10 मिनट्स। जी हाँ, हर 10 मिनट के बाद जिसका साइज, अगर एक ब्लॉक की बात करें तो उसका साइज 1 MB होता है, तो वो जो है वो कंप्यूटिंग पावर से एक नया ब्लॉक ऐड हो जाता है, नई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जा सकती है आपके नए ब्लॉक में। जी हाँ, तो हम एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले कि बिटकॉइन माइनिंग क्या है, उसमें यही है कि अगर आप एक ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड करते हैं तो आपको उसके रिवॉर्ड में बिटकॉइंस मिलते हैं। जी हाँ, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। ओके, अब माइनर्स का काम क्या होता है एक्चुअली, तो हम बात कर लेते हैं माइनर्स के काम पे, जो बेसिकली ट्रांजेक्शन वेरीफाई करना। जी हाँ, जो माइनर्स हैं जो माइनिंग कर रहे हैं उनका काम होता है ट्रांजेक्शन वेरीफाई करना। फॉर एग्जांपल एक बंदे से दूसरे बंदे के पास बिटकॉइन जो है वो उनका ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उसको ये वेरीफाई करना है कि क्या उसके पास बिटकॉइन है और कहाँ जा रहे हैं, मीन्स उसका जो एड्रेस है क्या वो सही जगह पर गए हैं। एवरीथिंग ही हैज़ टू वेरीफाई, रिकॉर्ड करना। एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड। जो माइनर्स हैं उनके थ्रू हर चीज़ रिकॉर्ड की जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक। बिटकॉइंस की जो माइनर है उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये रहता है कि सिस्टम रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, ब्रेकडाउन ना हो, एज इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। ठीक है, तो ये जो 3
करते हैं, ठीक है। बिटकॉइंस का जो माइनिंग प्रोसेस है वो प्रूफ ऑफ वर्क पे चलता है। अब हम बात करते हैं, जब भी आप किसी डेटा को रिकॉर्ड करते हैं या कोई काम इस तरीके करते हैं किसी भी ऑफिस में, देन यू गेट दैट इंसेंटिव टू फॉर दैट। सो ऐसा ही ब्लॉकचेन या बिटकॉइन माइनिंग में भी होता है। जो माइनर्स हैं जब वो एक ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड करते हैं, देन दे हैव इंसेंटिव एज इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स। जी हाँ, बिटकॉइन रिवॉर्ड्स के थ्रू उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। माइनर्स जो है मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके ब्लॉक जो है वो ऐड करते हैं इन द ब्लॉकचेन, एंड अब जो है वो 6.25 BTC प्रोवाइड किया जाता है एज अ रिवॉर्ड। लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो 12.5 BTC दिया जाता था, लेकिन ये अब हाफ हो गया है एवरी, यानी हर 4 साल के बाद ये रिवॉर्ड जो है वो हाफ किया जाता है। पहली बार बिटकॉइन जब आया था इन द ईयर 2009, तो पहली बार जब माइन हुआ था सतोशी के द्वारा, अगर हम तब की बात करें और अब की बात करें तो जो माइनिंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, है ना, माइनिंग डिफ़िकल्टीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। जो माइनिंग डिफ़िकल्टीज़ की अगर हम बात करें, माइनिंग जो उस टाइम की अगर हम बात करें, अगर उसको 1 लेके चलते हैं तो डिफ़िकल्टीज़ इन द माइनिंग इन द प्रेजेंट डे इज़ 13 ट्रिलियन। जी हाँ, कितना ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है, यानी कि माइनर्स को अब बहुत ज़्यादा, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत आसान गेम नहीं है, इट्स अ वेरी टफ जॉब की माइनिंग करना, ठीक है। अब क्यों ये जो ऐसा जो है वो क्यों हो रहा है, मीन्स कि पहले जो हर 4 साल के बाद हाफ हो जाता है, और जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, बेसिकली मैं बात कर रही हूँ जो माइनिंग डिफ़िकल्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे के रीजंस कुछ ये हैं, नए नए माइनर्स आ चुके हैं, नई नई कंपनीज आ चुके हैं जिन्होंने भाई प्लांट्स लगा दिए हैं माइनिंग के, यानी बिटकॉइन माइनिंग हो रही है या इथेरियम के ऊपर माइनिंग हो रही है, तो उसके प्लांट्स लग गए हैं। बहुत सारे देशों में तो प्लांट्स लग गए हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई हैं, उनके पीछे महंगे इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे उसके लिए। अब उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या है महंगे इक्विपमेंट्स, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नए माइनिंग टूल्स आ चुके हैं जिसमें जो इसमें काम करते हैं माइनिंग में ना, बिटकॉइन माइनिंग में। सो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो माइनिंग डिफ़िकल्टीज़ हैं वो एज़ कम्पेयर टू द पास्ट अगर हम देखते हैं पहले के उसमें, तो आज के उसके कंपेरेटिवली आज के टाइम पे बिटकॉइन माइनिंग डिफ़िकल्टीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो अब ये सिंपल कंप्यूटर से नहीं होता, तो इसके लिए कंप्यूटिंग पावर शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बेस्ट। तो हर 2 हफ्ते के बाद बिटकॉइन माइनिंग जो है वो एडजस्ट किया जाता है, बिकॉज बहुत सारे माइनर्स हैं एंड कंपनीज भी हैं जो माइनिंग कर रही हैं। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या बिटकॉइन माइनिंग जो है वो इंडिया में प्रॉफिटेबल है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो लोग माइनिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल देखो, हमारा तो ये आंसर रहेगा नो, इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल, लेकिन उसके पीछे हम आपको रीजंस भी ज़रूर देंगे। दैट फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। जी हाँ, इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया जो बिटकॉइन माइनिंग है वो एक सिंपल कंप्यूटर से नहीं की जाती है, एंड इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट्स नेग्लिजिबल, मतलब कि हम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक बहुत ज़्यादा जो कंप्यूटिंग पावर चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा जो सिस्टम है वो बहुत तगड़ा वाला सिस्टम चाहिए, जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी जो कॉस्ट है इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अगर हम चाइना की बात करते हैं जो नंबर 1 पे है बिटकॉइन माइनिंग में, वो सबसे आगे, सबसे ज़्यादा बिटकॉइन माइनिंग जो है वो चाइना कर रहा है। तो उसके कंपैरेटिवली अगर देखें चाइना, इंडिया के कंपैरेटिवली चाइना में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो कम है। ओके, और मीन्स हम ये मान के चले कि चाइना के कंपैरेटिवली इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो डबल है। ओके, अब क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं जब अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन माइनिंग की, तो हार्डवेयर मशीन, जैसे मैंने बोला एक सिंपल कंप्यूटर से नहीं होता है, हार्डवेयर मशीन चाहिए। माइनिंग रिग कहा जाता है उसे, जो बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं। मीन्स आपके जो फ़ोन से तो आप भूल जाइए कि आप बिटकॉइन माइनिंग कर सकते हैं या कोई भी अदर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कर सकते हैं। और लैपटॉप है वो डिपेंड करता है कि उसका जो प्रोसेसर है या जो रैम है वो कितनी है, ठीक है। लेकिन वो फिर भी इलेक्ट्रिसिटी
कंजप्शन है उसके मामले में हम लैपटॉप को भी बिल्कुल साइड में रख देते हैं। सो उसके लिए हमें बड़े बड़े सिस्टम्स चाहिए होते हैं जिसको हम माइनिंग रिग्स कहते हैं। एंड जो कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, जो हर क्रिप्टो करेंसी की अलग अलग मशीन होती है बिकॉज प्रोग्रामिंग अलग होती है। जी हाँ, बिटकॉइन माइनिंग अलग है, एथेरियम की अलग होगी एंड डॉज कॉइन की अलग होगी। सो सबकी अलग है बिकॉज प्रोग्रामिंग सबकी अलग अलग होती है। इक्विपमेंट कॉस्ट, सेकेंड इज इक्विपमेंट कॉस्ट। अब इक्विपमेंट की जो हमने बात करी है वो सारे के सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो अगर चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो उन्हें इंडिया में लेकर आना पड़ेगा टू रन या टू डू द बिटकॉइन माइनिंग। अगर मैं इंडिया में बैठ के बिटकॉइन माइनिंग कर रही हूँ तो मुझे चाहिए होंगे। सो चाइना से यहाँ पर लेके आना मतलब वो चीज़ मेरे पास पहुँची है, जब तक वो मेरे पास पहुँची है तब तक उसका नया वर्जन आ चुका होगा। सो यहाँ भी एक डिफरेंस आ जाता है कि उस चीज़ हम लैक कर रहे हैं, द स्पीड या जो नया वर्जन है उसके कंपैरेटिवली जो हमारे पास है वो दैट इज़ लैकिंग बिहाइंड। सो तो स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं चाइना में, उनको इंडिया में लाना, तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन द न्यू वर्जन, यानी अपडेटेड वर्जन पे वर्क करना तो बहुत बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो चाइना में होते हैं ये इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर, चाइना से आते आते जब तक इंडिया में आते हैं तब तक नया वर्जन आ जाता है, माइनिंग डिफ़िकल्टी एडजस्ट होती रहती है और सिस्टम पुराना हो जाता है। सो ये तो सारी बातें थी कि क्या कुछ रीजंस हैं कि बिटकॉइन माइनिंग जो है वो इंडिया में प्रॉफिटेबल नहीं है। जी हाँ, दो मेन रीजंस हमारे सामने आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एंड द इक्विपमेंट कॉस्ट। अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट की, कितना कॉस्ट हो जाए। इट्स 5,000 to 6,000 डॉलर्स होती है, जिसको हम अप्रॉक्स 3 to 4 lakhs हम बोल सकते हैं। तो इतनी इन्वेस्टमेंट अगर आप माइनिंग पे कर रहे हो भाई, तो उससे बेहतर है ना कि आप बिटकॉइन खरीद लो। तो ये तो सारी बात हो गई बिटकॉइन माइनिंग की। बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जो हैं पीछे लगी हुई हैं भाई बिटकॉइन माइनिंग के, रशिया, चाइना, ईरान एंड यूएस, जिन्होंने बड़े बड़े प्लांट लगाए हुए हैं। तो हम ये कहेंगे आपको, अगर आप बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हैं भाई, ये उनका खेल है जिनके पास बहुत 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 पैसा है। अब हम 3-4 लाख या इतना इन्वेस्टमेंट करने वालों को तो हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि भाई आप बिटकॉइन माइनिंग करिए। उससे बेटर आप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जिनके पास बहुत पैसा है उनका खेल है ये सब माइनिंग वाला। तो अब हम बात करते हैं एक पॉइंट पे आकर के लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या ये बैन हो जाएगा, इस चीज़ का डर उनके मन में है, क्या बिटकॉइन माइनिंग जो है वो बैन हो जाएगी। तो हम बता दें कि जी नहीं, बिटकॉइन माइनिंग जो है वो बैन नहीं होगी भाई। ये इंडस्ट्री हज़ारों करोड़ों की है, ठीक है, ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। सो और इंडिया में भी जो अगर बड़े बड़े देश इसके पीछे लगे हुए हैं ना, तो इंडिया बेवकूफ़ नहीं है कि इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने दे कि बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी वाला मार्केट है वो देख रहे हैं कि भाई दुनिया उसके पीछे भाग रही है, तो इंडिया विल श्योर नॉट बैन दिस। सो इस चीज़ के लिए तो आप बिल्कुल इफ्राम हो जाइए कि बिटकॉइन माइनिंग जो है या क्रिप्टो करेंसी जो है वो बैन हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द बिटकॉइन माइनिंग, क्या होता है, क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, किन चीज़ों की वजह से जो इंडिया में हमने बता दिया जैसे इंडिया में प्रॉफिटेबल नहीं है, क्या कुछ रीजंस हैं उसके पीछे। होप आपको बिटकॉइन माइनिंग का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको समझ में आया देन जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप किसी और टॉपिक्स पे चाहते हैं वीडियोस तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखना ना भूलिएगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय ऑल।